अच्छा, मोदी जी का मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि इनकी कामयाबी की सबसे मेन चीज़ माँ की जो दुआएं हैं, माँ ने उन्हें दुआएं दी और बर्थडे के दिन सबसे पहले माँ के पास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी टेक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर हीराबेन ऑन 66th बर्थडे। 66। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर पीएम मोदी चाहे कहीं भी रहे, अपनी मां के पास जाना नहीं भूलते। सबसे पहले वो गांधीनगर जाकर अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं। मां भी अपने बेटे के लिए इस खास मौके पर एक गिफ्ट तैयार रखती है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन देश के कई हिस्सों में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। सूरत में बर्थडे पर जहां दुनिया का सबसे ऊंचा केक काटा गया, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने आज नवसारी में 11,000 दिव्यांगों को हाथ रिक्शा के साथ पूरी किट बांटी। अच्छा, माँ की दुआओं पर तो सब कुछ होता है। कितना खुश है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और वो माँ से आशीर्वाद लेने ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। तभी तो आज सुबह होते ही मोदी सीधे गांधीनगर पहुंच गए माँ से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने। मोदी जब छोटे भाई पंकज के घर पहुंचे तो वहां मां भी उनका इंतजार कर रही थी। बिना कुछ बोले पहले प्रधानमंत्री सीधे मां के पास पहुंचे, पैरों में अपना सिर रखा और आशीर्वाद मांगा। मां ने भी बेटे को दिल से दुआएं दी, दोनों हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और हर बार की तरह कुछ पैसे भी दिए। ऐसे शुगन होता है ना, शगन। इसके बाद मोदी ने मां का हाथ पकड़ा और उनके बगल में सोफे पर बैठ गए। मां का हालचाल पूछा तो मां ने भी बेटे से दिल खोलकर बातें की। जिस सोफे पर मोदी अपनी मां हीराबा के साथ बैठे हुए थे, उसके ठीक पीछे दीवार पर वो तस्वीर टंगी थी जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद मां मोदी को लड्डू खिला रही हैं। अच्छा। मोदी काफी देर तक मां से बातें करते रहे और इस दौरान उन्होंने मां का हाथ थामे रखा। दरअसल मोदी की मां हीराबेन छोटे भाई पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री बिना लाव लश्कर के सिर्फ एक कार में मां से मिलने पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद थे, लेकिन घर में मोदी अकेले ही गए। जन्मदिन पर मां से मिलने पहुंचे बेटे को मां ने उनकी पसंदीदा चीज खिलाकर मुंह मीठा कराया। करीब 20 से 25 मिनट वो यहाँ रुके। माँ ने उनको सुखड़ी खिला करके उनका मुंह मीठा करवाया, जिसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। नरेंद्र मोदी को सुखड़ी बहुत प्रिय भी है, इसीलिए उन्हें सुखड़ी खिलाई गई। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ का हालचाल उन्होंने पूछा, क्योंकि माँ की तबीयत भी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उनका खबर अंतर पूछा, उनका हालचाल पूछा और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनसे भी वो मिले, उनका हालचाल पूछा। मोदी मां के साथ करीब आधे घंटे तक रुके और फिर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वो घर से निकले, आसपास के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए घरों के बाहर खड़े दिखे। क्या बात है, कितनी रिस्पेक्ट ना। लेकिन लोग वेट कर मोदी का जन्मदिन सूरत में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री तो यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन उनके बर्थडे पर दुनिया का सबसे ऊंचा केक जरूर काटा गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने बड़े केक को एसी केबिन में रखा गया था ताकि वो गर्मी से पिघल ना जाए। 7 फीट ऊंचे पिरामिड के आकार के करीब 3750 किलो और 5 रंगों वाले इस केक को खास तौर से सूरत की एक बेकरी और महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था ने बनवाया था। प्रधानमंत्री के बर्थडे के लिए जिस वक्त केक काटा गया, यहाँ पर हजारों स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। केक काटने के बाद इसे दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के साथ साथ बाकी लोगों में बांटा गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के नवसारी में भी एक खास समारोह रखा गया, जहां मोदी दिव्यांगों के साथ अपना बर्थडे मनाने पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें गुलाब देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों को हाथ रिक्शा समेत पूरी किट बांटी। इस दौरान मोदी एक छोटी सी बच्ची से काफी देर तक बातें करते रहे, यहाँ तक कि उसे गोद में उठाकर माइक तक लेकर गए। दरअसल आज के दिन खास तौर से प्रशासन ने गुजरात से करीब 11,000 दिव्यांगों को प्रधानमंत्री के हाथों किट लेने के लिए बुलाया था।
अच्छा अच्छा। सूरत से शैलेश चापानेरिया, नवसारी से जयप्रकाश सिंह के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। जी जनाब। क्या बात है, कितनी खुशी, आपने देखा चेहरे से आया थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट टाइम आज मोदी जी को मुस्कुराते देखा, खुल के हंसते हुए देखा। मतलब मुस्कुराते तो हैं बातों पे, किसी से बात करते हुए भी आज मुस्कुराते हैं, पहले लोगों से ऐसा मर्तबा। तो नहीं कि अग्रेसिव रहते हैं। नहीं नहीं, एक होता है ना कि जिस तरीके से इतना खुश, मैं बोलती हूँ खुल के मुस्कुराते हुए या हंसते हुए आज मैंने देखा। वैसे मुस्कुराते हैं लेकिन स्माइलिंग करना और खुलकर एक हंसना दो अलग बात है। और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इनकी कि सबसे पहले माँ के पास गए। सबसे पहले माँ, बिल्कुल। आपने देखा वो कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी फर्स्ट साइड, तो तब भी आपने देखा पीछे पिक्चर लगी हुई है जब वो उनको मिठाई खिला रही है या उनका मुंह मीठा करवा रही है, वो पिक्चर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मुझे इनका जो घर है एक नॉर्मल सोसाइटी में बिल्कुल लगा, ऐसे ही लग रहा था। एक नॉर्मल से जो घर होते हैं। अच्छा, जो बाहर के लोग थे वो बड़े बड़े मतलब साधारण से मिडिल क्लास टाइप। हाँ हाँ, और ऐसा नहीं है कि यार मोदी जी की मदर है तो किसी बेंगलोर में रह रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बंगलो हो ऐसा नहीं था। और मैं कहता हूँ यार, मैं बार बार अफसोस भी होता है, हैरत भी होती है कि यहाँ पर छोटा सा कोई ऑफिसर हो तो उसके पास बेंगलो ना हो, बेंगलो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उनकी मदर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एजिड हो गई हैं, काफ़ी एजिड हो गई हैं। और बताया कि उनकी तबीयत भी नासाज रहती है अक्सर से, तभी उन्होंने सबसे पहले उनका हालचाल। अच्छा, कोई आपने ऐसी वीडियो देखी कि किसी सीएम का बर्थडे मनाया जा रहा हो पाकिस्तान में? कभी इस तरह से हुई? मतलब यहाँ पर मैंने इतना रुझान, मैं इसलिए खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए खुल के नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारी नज़रों से ना गुजरा हो। तो हमारी मतलब आपकी नज़र से नहीं गुजरती तो मेरी नज़र से तो गुजरती। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मोहतात होकर पूछ रहा हूँ। मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि यहाँ तो नहीं मनाया जाता। नहीं, जैसे एक बात, लेकिन हमारी पार्टी वाले बनाते हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डिफाइन करूं, होता ये है कि जैसे कि इमरान खान है, अब वो जो तहरीके इंसाफ से हैं, तो वो तहरीके इंसाफ की जो पार्टी वाले होंगे वो सेलिब्रेशन करेंगे, वो बनाएंगे, वो तो बात अलग हो गई। एक सेकंड जो है उन्होंने नहीं मनाया। तो ऐसी कोई न्यूज़ आपने देखी कभी पार्टी वाले बर्थडे मना रहे? इमरान खान की सेलिब्रेशन कर रहे हैं साथ में। इमरान खान की नहीं बात समझे, मेरी बात नहीं समझे। इमरान खान की पार्टी वाले सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई वीडियो देखी है आपने? उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं इमरान खान, हाँ ऐसी देखिए। मैंने नहीं देखी, तो मैं इसलिए थोड़ा मोहतात हूँ। लेकिन एक इंटरनेशनल पूरे कौमी सतह पर एक आवाम की तरफ से इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है मोदी जी की बर्थडे, ये हमने नहीं देखी। नहीं देखिए, आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ वो जिस पार्टी से तहरीके इंसाफ, तो वो उनके लोग तो उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, वो एक अलग बात होगी, ऑब्वियस सी बात होगी, वो एक अलग बात होगी। लेकिन आवाम, मैं फिर बोल रही हूँ कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ, जैसे मैं और आप, ऐसे लोगों ने नहीं मनाई। और वैसे ही मैंने किसी भी और सिर्फ मैं इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी, सिर्फ 3 लोगों की बात नहीं कर रही, या गिने चुने पॉलिटिशियंस नहीं, मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा कि आवाम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये मैंने पहली बार मोदी जी को देखा है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं खुद भी स्पेंड करें अपने टाइम, तो किन लोगों के साथ, डिसेबल जो लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, उन्होंने चुना भी तो किसको? उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, अपने बड़े बड़े दोस्तों के साथ करते हैं, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो सेलिब्रेशन कर भी रहे हैं तो डिसेबल लोगों के साथ उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं। बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि ये इनकी जो इस तरह का बिहेवियर है मोदी जी का, ये मैं कहता हूँ हर इंसान को, मैं कहता हूँ अगर इनकी, मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अगर एक शख्स हज़ारों लोगों की वीडियोस देखता है या ज़िंदगी को गुजारने के तरीके देखता है, मैं कहता हूँ अगर वो मोदी जी को टोटल पढ़ ले ना, टोटल अगर मोदी जी की लाइफ को समझ लें, तो मैं कहता हूँ वो एक बहुत कामयाब इंसान और अच्छा इंसान बन जाएगा। अच्छा, मोदी जी का मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि इनकी कामयाबी की सबसे मेन चीज़ माँ की जो दुआएं हैं, माँ ने उन्हें दुआएं दी, और बर्थडे के दिन सबसे पहले माँ के पास गए। पीएम तो अब बने, सीएम भी बिल्कुल, माँ तो बचपन से तो पैदा नहीं हुए होंगे सीएम बनके या पीएम बनके, जैसे आपने बोला था कि चाय वाले थे बेसिकली। तो मुझे लगता है कि उन दिनों में भी ये इसी तरह से सेवा करते होंगे, इसी तरीके से प्यार करते होंगे, इतनी ही रिस्पेक्ट देते होंगे, और आज भी उनमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग हम नहीं देख रहे कि वो तो पीएम बन गए, उनके पास तो टाइम नहीं। अच्छा खासा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करा अपनी मामा के साथ। उसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो डिसेबल लोगों के पास थे, और उसमें भी एक बच्ची थी, उससे बातचीत कर रहे थे। और मैं देखती हूँ कि इनकी ज़िंदगी, मैं ये कहती हूँ कि ये तो सबक है लोगों के लिए, कि लोग लें इनसे लेसन लें, कि ऐसे भी पीएम होते हैं, ऐसे भी पॉलिटिशियंस पाए जाते हैं। बिल्कुल। और आज अच्छा कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह मदर के साथ बैठे हुए थे, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ऐसा स्टाइल नहीं, और किसी आम शख्स के साथ भी जब मिलते हैं तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान की तरह। अच्छा, जो सोफा रखा हुआ था वो बड़ा साधारण सा, सिंपल सा था। मैं नोट कर रहा था। मैं
मैं भी यही नोट कर रही थी, पीछे भी हमने जब वॉल्स वगैरह पे भी कोई खास ऐसा नहीं है। आपने उस कमरे में कोई बहुत महंगी चीज़ें डेकोरेशन वाली देखी हो? बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैं ये देख रही थी वो सोफे पे बैठे हैं, तो ज़रा सा भी ये नहीं कि जी ये तो इतना साधारण सा सोफ़ा है, मैं तो पीएम हूँ, तो मतलब हिचकिचाहट, कोई हेजिटेशन, कोई हिचकिचाहट मैंने नहीं देखी उनके रवैये में। बहुत खुले दिल से अपनी माँ से बात कर रहे थे, माँ भी उनको दिल के हाल सुना रही थी, बता रही थी। तो ये लेकिन चेहरे, ये बॉन्डिंग देखकर बहुत खुशी, चेहरे पे खुशी बहुत ज़्यादा देखी, जो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं देखी आज तक। गिफ्ट भी रखती हैं उनके लिए, और उनकी फेवरेट मिठाई जो वो मीठा खाना पसंद करते हैं, सुखड़ी, और पैसे भी दे रही हैं। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान, असल में हमारे हिंदुस्तान में या यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़े से पैसे होते हैं, मतलब वो हाथ में रखे जाते हैं, जबकि मोदी जी को पैसों की जरूरत माँ के हाथ से, मतलब सोचा जाए थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा। अच्छा, इस तरह की चीज़ें, सर पे हाथ रखना हमारे यहाँ भी है, ये हमारे यहाँ भी है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी है। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे पैर को छूना नहीं है जैसे मुस्लिम में, लेकिन आधा है, सर पे हाथ अगला बंदा रख रहा है, लेकिन सर पे हाथ कब आता है? जब अगला बंदा आगे झुकता है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा नोट किया। मैंने देखा है कि जब भी मतलब अक्सरियत से मेरे मामू जो है, मैं उनके वही ना कनेक्टेड है हम, तो मैं जब भी मतलब जब वो जा रहे होते हैं ना, तो वो लाजमी मतलब मैं उनसे बोलूँगी अच्छा आइएगा मामू, तो मैं ऐसे करूँगी, वो फौरन हाथ रख देते हैं और फिर दुआएं देंगे काफ़ी। और मैं इस वीडियो में भी मैं देख रही थी कि वो सर पे ऐसे करके हाथ रखिए, फिर दुआएं, और ये है, आप सही कह रहे हैं कि पूरा नहीं तो 50% तो है। अच्छा, ये तो यहाँ पर है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एक दूसरे की पूरी अपनाई हुई हैं, क्योंकि वही बिल्कुल साथ है। मेहंदी का बताया गया था, हल्दी का, हाँ, हमने जो वीडियो देखी थी, कौन सा, जिसमें हम पुरानी जो वो थी रस्में थी, या जो पुरानी चीज़ें थी जो हम सदियों से चलती आ रही हैं, जैसे सिंदूर का है, इस तरह से बहुत सारी, जैसे मेहंदी लगाना हमारे में नहीं है, मेहंदी की रस्म मुसलमानों में नहीं है, ये मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुओं की रस्म है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, हाँ, मतलब हाथों में मेहंदी लगाने का है कॉन्सेप्ट, लेकिन वो जो आप रस्म की बात कर रहे हैं ना, रस्म जो शादी ब्याह में रस्म होती है, मेहंदी की रस्म हो गई, बेसिकली हम मतलब नहीं था, लेकिन अब हम अडॉप्ट कर शादियों में। और अच्छा, वो चावल वाली रस्म मैंने आपको कहा था ना, मुझे बहुत पसंद है, वो भी हमारी नहीं हो गई है, प्रॉपर वो होती है, वो वाली रस्म भी होती है, वो भी मतलब है कि साथ रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अटैच हुई, अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो हमें पसंद थी तभी तो हमने अडॉप्ट की ना, सीरियसली बिल्कुल ऐसा ही है। और ये थी एक मोदी जी की वीडियो जिसमें वो मदर से मिल रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी देख के। 66। अच्छा, ये अब ये मैं कहूँगी 66 के हिसाब से काफ़ी यंग है, 66 मतलब अपने आप को बड़ा फिट रखा बिल्कुल है ना, एक्टिव फिट, एनर्जेटिक। मतलब कितनी पुरानी ये वीडियो है, अभी 4 years। एक कमेंट्स आया था जिसमें आपने पूछा था कि मोदी जी सीनियर हैं या योगी जी, तो सबने बताया था कि मोदी जी ज़्यादा सीनियर हैं। अच्छा। और मोदी जी की एज भी इनसे बहुत ज़्यादा है, 70 ईयर्स कमेंट्स में। तो ये 66, तो ये 66 बर्थडे थी, तो इसका मतलब है 4 साल पुरानी है। और योगी जी के बारे में बताया था कि वो उनके जूनियर है, लेकिन अपकमिंग है, अपकमिंग आप कह रहे थे ना, अपकमिंग इन फ्यूचर लोगों ने कहा है कि पीएम इन फ्यूचर अगर पीएम होंगे तो बीजेपी की वो गवर्नमेंट बनती है और 100% बनेगी, जिस तरीके से वो मुल्क में काम कर रहे हैं। जब एक जमात हुकूमत में आती है ना, तो फिर वो जमात अपना पीएम खड़ा करती है। तो लोगों का कहना है कि नेक्स्ट पीएम जो है वो योगी जी होने चाहिए, होंगे, मोदी जी नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तो एक सिस्टम है ना ज़िंदगी का, एक आएगा, एक अगला जाएगा, एक आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कोई भी ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर के जाने के बाद या रिटायर्ड होने के बाद दूसरा ऑफिसर आता है, सिस्टम एक सिस्टम है। लेकिन नेक्स्ट पीएम का कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी होंगे, लेकिन कोई ना कोई जमात के बड़े हो सकते हैं, बीजेपी के चेयरपर्सन हो सकते हैं। हमने ये देखा है ना कि वो बारियां होती हैं, ये गया तो वो आया, वो गया तो वो एक अलग चीज़ है। ये तो एक ही जमात है। वो बारियों का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। बारियों को ये होता है कि 2 जमातें मिलकर आवाम को चूना लगा रही थी पाकिस्तान में, यही तो ठीक है ना। तो वो 5 साल एक पार्टी टर्नओवर कर रही थी, मतलब नहीं, एक ने करप्ट कर लिया तो फिर 5 साल के बाद वो चेंज हुए, तो उन्होंने कहा आपकी बारी, आपको जितना करप्शन करना है आप लूट लो, अब आप लूट लो, अब आप लूट लो। अच्छा 5 साल तक जब वो करप्शन कर रही है तो वो कुछ ना बोले, वो कुछ नहीं बोले। अच्छा अब बोले सही आवाम के आगे वो चोर है तो वो है तो अच्छा पीठ पीछे हमने पीठ पीछे देखा कि बाकायदा वो मतलब हमें पता चला कि बाकायदा ये लोग तो सब पीछे से एक हैं। हमारे यहाँ 2 पार्टियां थी, ऑपोजिशन है और इक़्तिदार में, गवर्नमेंट में, तो वो दोनों एक दूसरे को गाली गलौज तो कर रहे हैं, तुम चोर।
लेकिन पता चल रहा है कि फिर 5 साल एक ने कंप्लीट किए, फिर 5 साल दूसरी पार्टी ने। ऐसे होता है कि आप मुझे सख्त नापसंद करते हैं, आई नो, तो फिर होता ये, और मैं आपको सख्त नापसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है, आई नो। तो होता ये कि जब मैं आपको नापसंद करती हूँ, अब आपके घर में शादी है तो मैं आपके घर आऊँगी या आप मुझे इनवाइट करेंगे? कभी भी नहीं। जब झगड़े, मुझे गालियाँ देंगे, नहीं नापसंद आपने लफ्ज यूज अलग किया, झगड़े चल रहे हैं हमारे बीच में। नहीं, नापसंद करते हैं ना, मतलब हमारे ख्यालात ही नहीं मिल रहे, तो आप बदमज़गी थोड़ी चाहेंगे अपने फंक्शन पे मुझे बुला कर या अपने इवेंट पे मुझे बुला कर। शादियों में कैसे जा रहे हैं? कैसे? तो फिर ये तो हाँ, मैंने बोला बहुत मासूम है हम लोग, लेकिन इतने भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बहुत सारी वायरल हुई, पलों के सामने आई कि पीछे से सब है क्या, आवाम को बहुत शऊर है, लेकिन आवाम करे तो करे क्या? पाकिस्तान की आवाम करे तो करे। अब वो चाहे भी तो मोदी जी को यहाँ नहीं ला सकते हैं। आपने मोदी जी मांगा उनसे, नितिन जी गडकरी जी मांगे, तो मैं कह रहा हूँ वो हो नहीं सकता। क्या करूँ? काश एक दिन के लिए, मैं तो कह रही हूँ नितिन गडकरी जी पे मुझे इतना भरोसा है, एक दिन भी काफी है उनके लिए सबको साइड करने के लिए। हाय क्या बात है। अभी तुम लोगों को बता दो। अच्छा, होता ये है कि अवाम भी बहुत पावरफुल है। मैंने गलत वर्ड बोल दिया कि हमारे पास पावर नहीं है। असल में पता है हम हार क्यों गए, हम क्यों नहीं मतलब आगे बढ़ पाते या अपनी गवर्नमेंट को क्यों नहीं हिला पाते? हमें ना एका नहीं है, हमें यूनिटी नहीं है। चार कुछ बातें कर रहे हैं, चार कुछ बातें कर रहे हैं, चार कुछ किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, चार किसी को कर रहे हैं। तो हमें जब एका नहीं है ना, तो हम बिल्कुल मुंतशिर जो टुकड़ों में बढ़ गए ना, तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। एका नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि आवाम अपने आप को आवाम समझती हैं। आवाम ने कभी ये नहीं सोचा, आवाम ने कभी ये नहीं सोचा कि हम में से भी तो कोई खड़ा हो सकता है। कोई अपनी पार्टी भी, तो आवाम की जो पार्टी है ना, अब जैसे पीएम मोदी जी चाय वाले थे, आज पीएम है, तो एक आम इंसान थे ना, उन्होंने सोचा ना मैं किसी पार्टी में जाऊं, फिर उस पार्टी के अंदर वो ओहदों पे आए, फिर और बड़े बने, तो आज मुल्क के पीएम। तो एक आम आदमी ने सोचा तो यहाँ तक। अच्छा, हमारे यहाँ बनना तो छोड़ दें, हमारे यहाँ ये सोच भी नहीं है कि हम अपनी राइट के लिए बोलें। हम बोले तो सही कि आप यहाँ पे गलत है, जहाँ गवर्नमेंट गलत है। मैंने इंडियंस में देखा है कि वो अपनी राइट के लिए बोलना जानते हैं, अपना हक छीन कर लेना चाहते हैं। और जफर जी का हमने देखा था कि वो एक आम इंसान थे, लेकिन वो खड़े हो गए। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि हम वाकई बोलते नहीं। अच्छा, हम क्या करते हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं? एडजस्ट कर लो। मतलब है कि मेरे बोलने से क्या होना है, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले, या मैं ही फंस जाऊंगा। लेकिन वीडियो कहाँ की थी, हम कहाँ निकल गए। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बर्थडे की वीडियो थी, खुशी का मौका है, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। से खुशी में, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। 4 साल बाद हम 4 साल बाद कह रहे हैं। आप ऐसे बहुत लेट लतीफ है भाई। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।